देखो, कोई भी शुभ कर्म करने चलो तो आचमन करने की ये सनातन विधि है। कोई भी काम प्रारंभ करने के पहले आचमन करना अनिवार्य कर्म माना जाता है। ऐसे तो सामान्यतया व्यक्ति यही जानता है कि कोई पूजा करने चलो तो आचमन करो, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। लेकिन आप जब ग्रंथों को पढ़ें, गृह सूत्र को पढ़ेंगे अथवा मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो आचमन के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन सारी बातों को मैं यहां नहीं कहूंगा। इतना वर्णन है कि रथ पर बैठने चले तो आचमन करे, हाथी पर बैठने चले तो आचमन करे, व्यासपीठ पर बैठने चले तो आचमन करे। सब जगह कहीं भी शुभ कर्म प्रारंभ हो तो आचमन। नूतन वस्त्र धारण करे, नया कपड़ा पहने तो आचमन करे, यज्ञोपवीत बदले तो आचमन करे। क्यों? बोले हर कार्य के प्रारंभ में आचमन करने की विधि क्यों? तो कहते हैं आचमन से हम पवित्र होते हैं। पवित्र होने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हम अपवित्र थे? तो कहते हैं हाँ, अपवित्र थे। क्यों अपवित्र थे? तो वेदों ने कहा अमेध्यो वै पुरुषः यद अनृतम वदति। ये मनुष्य अपवित्र है क्योंकि ये झूठ बोलता है। ये वेदों ने कहा। शतपथ ब्राह्मण में ये श्रुति है कि अमेध्यो वै पुरुषः यद अनृत वदति। अमेध्यो वै पुरुषः, पुरुष अमेध्य है मनुष्य, और गाय मेध्य है, पवित्र है। इसीलिए गोमेध नाम का यज्ञ होता है। अश्व पवित्र है क्योंकि वो मेध्य है, अश्वमेध यज्ञ होता है। पशु को वेद ने पवित्र कहा और मनुष्य को अपवित्र कह दिया। अमेध्यो वही पुरुषा। बोले क्यों? कहते हैं यद अनृतम वदति, क्योंकि मनुष्य झूठ बोलता, पशु झूठ नहीं बोलते। पशु को किसी ने झूठ बोलते देखा कभी? पशु झूठ बोल ही नहीं सकता। क्यों? बोले झूठ क्या चीज है उसे मालूम ही नहीं। इसलिए पशु को अमेध्य नहीं कहा वेदों ने। वेदों ने कहा ये मनुष्य अमेध्य है, यद अनृतम वदति, क्योंकि ये झूठ बोलता है। क्योंकि झूठ बोलने से बड़ा पाप कुछ है ही नहीं है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं असत्य से बड़ा तो कोई पाप ही नहीं। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बोले सत्य ही सबसे बड़ा पुण्य। असत्य के समान कोई पाप नहीं और सत्य के समान कोई पुण्य नहीं। तो मनुष्य असत्य बोलता है इसलिए अपवित्र है। अमेध्यो वै पुरुषा। तो हमसे अनजान में, जान में, न चाह करके भी अगर असत्य भाषण हुआ तो उस पाप से मुक्त होने के लिए क्या करें? बोले आचमन करें। इसलिए आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। आपो वही मेध्य, जल पवित्र है इसलिए जल हमको पवित्र कर देता है। महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया और आचमन करके आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान किया। और जब भगवान का ध्यान किया तो संपूर्ण रामचरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकट हो गया। और महर्षि वाल्मीकि ने उसे लिखना प्रारंभ किया। हृदय में वो पंक्तियां प्रस्फुरित होने लगीं और महर्षि वाल्मीकि लिखने लगे। कहते हैं रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनिः। रघुवंशस्य चरितम, रघुवंश के चरित्र को चकार भगवान मुनि। मुनि वाल्मीकि ने रामचरित्र को लिखा। यहां पर महर्षि वाल्मीकि को भगवान कह दिया, चकार भगवान मुनि। अभी तक कहते हैं वाल्मीकि महर्षि, लेकिन अब क्या कहते हैं? बोले रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। कौन से मुनि ने राम जी के चरित्र को लिखा? बोले भगवान मुनि। भगवान मुनि ने। ये भगवान क्यों कहा?
कहते हैं देखो, भगवान के चरित्र का वर्णन भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भगवान के चरित्र का वर्णन करने का सामर्थ्य भी भगवान में ही है। दूसरे शब्दों में कहे तो भगवान को जानने के लिए भगवान के ही सामर्थ्य की जरूरत है, उन्हीं की शक्ति की आवश्यकता। और यही स्थिति श्रीमद् भागवत महापुराण में भी। सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो सुखदेव जी को भी भगवान ही कहा। वेदव्यास जी क्या लिखते हैं कि तत्रागमत भगवान व्यास पुत्रो। राजा परीक्षित को कथा सुनाने कौन आए? सुखदेव जी आए। बोले हाँ सुखदेव जी आए, लेकिन वो किस रूप में आए? कहते हैं तत्रागमत भगवान व्यास पुत्रो। भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में कथा सुनाने आए। क्यों? बोले भगवान की कथा को भगवान ही सुनाते हैं और भगवान ही सुनते भी हैं। वो सुनते भी भगवान हैं, सुनाते भी भगवान हैं। आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कथा सुनाने वाले व्यास होते हैं, सुनने वाले श्रोता होते हैं। बोले सुनाने वाले व्यास, सुनने वाले श्रोता, लेकिन सुनाने वाले के हृदय में बैठकर भगवान ही सुनाते हैं और सुनने वाले के हृदय में बैठकर भगवान ही सुनते हैं। अगर सुनाने वाले के हृदय से भगवान निकल जाए तो क्या वो सुना पाएगा? नहीं सुना पाएगा। और ये सुनने वाले जो बैठे इनके हृदय से भगवान निकल जाए तो क्या कोई सुन पाएगा? भगवान हृदय में बैठे हैं तब तक सब कुछ हो रहा, सब करने वाले भगवान। भगवान ही हमारे आपके हृदय में बैठकर कथा श्रवण करते हैं और आपके हमारे हृदय में, आपके हृदय में बैठकर भगवान ही कथा का वर्णन करते हैं, क्योंकि भगवान के चरित्र को भगवान ही जान सकते हैं। मनुष्य में क्या सामर्थ्य है कि वो उनके चरित्र का वर्णन करे? इसलिए कहते हैं कि रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंश के चरित्र का वर्णन भगवान मुनि ने किया और 7 कांड में रामायण लिख करके तैयार कर दी और नाम रखा इस ग्रंथ का रामायण। क्या नाम रखा? रामायण। रामायण का अर्थ क्या है? कहते रामस्य अयनम रामायणम। रामस्य अयनम रामायणम माने जो राम जी का घर है। ये रामायण राम जी का घर है, इसी में राम जी रहते हैं। किसी को ढूंढना हो तो कहां जाएं? बोले उसके घर जाओ, सीधी सीधी बात। कहां मिलेगा? बोले घर पे मिलेगा। तो राम जी को अगर ढूंढना चाहते हो तो राम जी को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राम जी के घर में आ जाओ। और राम जी का घर क्या है? बोले रामायण ही राम जी का घर है। रामस्य अयनम रामायणम, राम जी इसी में रहते हैं। बोले केवल राम जी का घर है? तो कहते नहीं, राम जी का ही नहीं, सीता जी का भी ये घर है। किस प्रकार से? बोले रमायाः अयनम रामायणम। ये रमा का अर्थात लक्ष्मी का अयन है, इसलिए रामायण है। और केवल लक्ष्मी जी का ही नहीं, राम के जितने परिजन पुरजन हैं सब हैं राम जी के साथ। क्यों? बोले राम जी कभी अकेले नहीं रहते, इसलिए भी ये रामायण है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और फिर महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि इस रामायण को हम किसको पढ़ावें, कौन इसको पढ़ करके याद करे। तब तक कुश और लव दोनों भाइयों ने आकर के वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया। उस समय कुश और लव दोनों भाई वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे। जानकी जी उस समय वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में थे। दोनों भाइयों ने आकर के जब प्रणाम किया तो महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि गई, ये बालक तो बड़े अच्छे हैं और ये राम जी के पुत्र हैं, क्यों न मैं इनको ही रामायण याद करा दूं। क्यों? बोले रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ। इनका स्वरूप भी बहुत सुंदर है और इनकी वाणी भी बहुत मधुर है।
और इन्होंने वेद का अध्ययन भी किया है, शास्त्र का भी अध्ययन किया है। इन्हीं को पूरी रामायण में पढ़ा। इनसे अच्छा कोई योग्य उत्तराधिकारी मुझे नहीं मिल सकता। और कुश और लव को महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण पढ़ा दी। देखो, इन दोनों भाइयों में कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। ऐसे तो लोग कहते हैं लव कुश लव कुश, लव का नाम पहले लेते हैं और कुश का नाम बाद में लेते हैं। कहते राम जी के 2 पुत्र थे, कौन? बोले लव कुश। दुई सुत सुंदर सीता जाए, सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। और नाम क्या? बोले कुश और लव। तो सामान्य जनभाषा में तो हम लोग लवकुश कहते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव कहा। क्यों? बोले कुश बड़े हैं, लव छोटे। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। बहुत से लोग कहते महाराज सीता जी ने तो केवल 1 पुत्र को जन्म दिया था, और सीता जी कहीं चली गई थी बालक को लेकर के। महर्षि वाल्मीकि ने देखा कुटिया में बालक नहीं है, तो उनको भय हो गया कि सीता का बालक कहाँ चला गया, कहीं बालक के वियोग में सीता दुखी न हो। तो वाल्मीकि जी ने दूसरा बालक कुश के द्वारा बना दिया, इसलिए उसका नाम कुश हो गया, और जो पहले से थे उनका नाम लव हो गया। लेकिन ये सब काल्पनिक कहानियां हैं। कुश और लव दोनों जुड़वा बालक जानकी जी के गर्भ से प्रकट हुए। और राम जी ही नहीं, अन्य जो 3 भाई हैं उनके भी 2-2 ही पुत्र हैं सबके, और जुड़वाएं। दुई सुत सुंदर सीता जाए। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। सभी भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। राम जी के 2 पुत्र कुश और लव, भरत जी के तक्ष और पुष्कल, लक्ष्मण जी के सुबाहु और स्वतसेन, और शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र अंगद और चित्रकेतु। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र। सबका वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। निज धाम गमन के पूर्व भगवान श्री राम ने सबको राजा बनाया, अलग अलग राज्य स्थापित कराया उनका, और सबको व्यवस्थित करने के बाद तब राम जी अपनी प्रजा को लेकर के निज धाम गमन करते। तो कुश और लव को देखकर महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हुए, और वाल्मीकि जी ने कहा इन्हीं को पढ़ा दें। वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण 24,000 श्लोक कुश और लव को पढ़ाया। दोनों भाइयों ने कंठस्थ कर लिया महाराज। जब कंठस्थ कर लिया तो वाल्मीकि जी ने कहा अब ऐसा करो कि ये कथा सुनाओ। तो कहां सुनावें? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा यहीं आश्रम में महर्षियों को कथा सुनाओ। पहली राम कथा वाल्मीकि रामायण की कहां हुई? महर्षि के आश्रम में हुई, और लवकुश ने सुनाया। सभी महर्षि लोग बैठे सुनने के लिए, और कुश लव दोनों भाई वर्णन करने लगे। ऐसा सुंदर वर्णन किया कि राम कथा सुनकर और दोनों भाई संगीत कला में भी बड़े प्रवीण थे। तंत्री लय समन्वितौ, तंत्री लय समन्वितौ, तारवाद्य वीणा, वीणा को बजा करके उस तंत्री के स्वर में अपने स्वर को मिलाकर तंत्री लय समन्वितौ दोनों भाई गायन कर। राम जी की कथा गेय है, ये गाई जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जे गावही यह चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। भगवान की कथा का वर्णन करने का 2 विधान है, 2 शैली है। एक
व्यास पद्धति और एक नारदीय पद्धति। व्यास पद्धति में संगीत की कोई जरूरत नहीं, व्यास जी चुपचाप वर्णन करते जाते हैं। और नारदीय पद्धति क्या है? बोले नारदीय पद्धति में आनंद लेकर के गा गा करके सुर ताल से युक्त होकर भगवान के चरित्र का वर्णन किया, ये नारदीय पद्धति। इसीलिए नारद जी सदा बीणा बजा बजा करके ही भगवान का गुणगान करते। और प्रथम राम कथा जो कुश और लौ ने किया, इन लोगों ने भी बीणा बजा करके ही किया। तंत्रीलय समन्वितौ, इनके स्वर को सुनकर जितने महर्षि थे अभिभूत हो गए। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणा, सुनने वाले जितने श्रोता थे उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगे, रोने लगे। महाराज राम कथा सुन करके जितने महर्षि थे सब रोने लगे वाल्मीकि जी के आश्रम में। कथा सुन करके रोना पड़ता। देखो, अगर राम जी की कथा ने तुमको नहीं रुलाया तो नोट कर लेना, व्यथा में तुम्हें रोना पड़ेगा। जो भगवान की कथा में रो लेता है, कथा जिसके हृदय को छू लेती है, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, कथा जिसे रुला देती है उसको व्यथा नहीं रुला पाती। और जो कथा से अभिभूत होकर के नहीं रोया उसको तो जीवन भर व्यथा में ही रोना है, ये तय। राम जी की कथा सुनकर, ठाकुर के चरित्र को सुनकर के वाणी गदगद हो जाए, आंखों से अश्रुपात हो जाए, जन्म जन्मांतर के जितने कलमश थे धुल गए, मिट गए। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वेदव्यास जी कहते हैं वाणी गदगद हो जाए, हृदय द्रवीभूत हो जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, भगवान की कथा सुनकर के आंखों से अश्रुपात हो, रोदन शुरू हो जाए, हृदय निर्मल हो जाए। हरिगुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। भगवान के चरित्र को सुनकर नेत्र से अश्रुपात हो जाए, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए महाराज, धुल गए, कुछ बचा नहीं, सारे पाप नष्ट हो गए महाराज। वह व्यक्ति परम पवित्र हो जाता। लव कुश ने कथा सुनाई, जितने महर्षि थे सब रोने लगे महाराज। बाष्प पर्याकुलेक्षणः, और सभी मुनियों ने कहा अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत का माधुर्य देखो, कितना सुंदर इनका गीत है, और इनकी वर्णन शैली कितनी सुंदर है। कहते हैं चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम्, जो घटना बहुत पहले घटित हो चुकी उस घटना का भी वर्णन ये इतना सुंदर कर रहे हैं कि प्रत्यक्षमिव दर्शितम, लग रहा जैसे अभी ये घटना हमारे आंखों के सामने घटित हो रही, जिसको कहते हैं सचित्र वर्णन। अब तो सभी महर्षि आनंदित हुए। कुश और लौ दोनों भाइयों ने कथा सुनाई। कथा जब समाप्त हुई तो सभी लोगों ने कुछ न कुछ भेंट दिया कुश और लौ। आज भी विधि है, कथा सुनने के बाद कथा सुनाने वाले को हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुकूल कुछ न कुछ पत्र पुष्प भेंट करते। उन महर्षियों ने भी भेंट किया। क्या क्या भेंट किया, बड़ा सुंदर वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने कि प्रसन्नो बलकलम कश्चित, किसी ऋषि ने बलकल वस्त्र दिया लौ कुश को, बोले लो बेटा ये बलकल वस्त्र, तुमने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। यज्ञ सूत्रम तथा परह, किसी ने यज्ञोपवीत दिया, किसी ने मृगचर्म दिया, क्योंकि उन महर्षियों के पास यही सब कुछ था, सोना चांदी तो था नहीं, महात्मा ही थे। जिसके पास जो वस्तु थी अपनी श्रद्धा के अनुकूल लौ कुश को दिया। क्यों? बोले इन्होंने कथा सुनाई है। अरे महाराज, महर्षि वाल्मीकि तो कहते हैं कि एक महात्मा ऐसे थे उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, न मृगचर्म न यज्ञोपवीत। हाँ, उनके पास एक वस्तु थी, बोले क्या? बोले कुल्हाड़ी थी, लकड़ी काटने वाली, फरसा। तो वो अपना फरसा ही लौ कुश को दे दिया। कुठारम परो मुनि,
मुनि ने वो कुठार ही भेंट कर दिया, लो बेटा ये तुम्हारे काम आए। जटा बंधन मन्यस्तु, एक महर्षि ने जटा बांधने वाली डोरी प्रदान की। ऋषि मुनि लोग जटा बांधते तो क्या करते, बोले उसके लिए कुश की डोरी बना लेते थे, उसी से बांधते थे। आज के जैसा हेयर बैंड तो तब उपलब्ध नहीं था, तो वो जटा बंधन प्रदान किया। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। कुछ महात्मा तो ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं था, उनके पास अगर कुछ था तो तपस्या थी। उन तपस्वी महात्माओं ने कहा कि मैंने तप किया है, मैं तुम्हें आयुष्य प्रदान करता हूं, आशीर्वाद प्रदान करता हूं, तुम दीर्घायु हो जाओ। आयुष्यम अपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः, उन महर्षियों ने आयु प्रदान की। हे कुश, हे लव, तुमने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, मैं तपस्वी हूं, मेरे पास धन नहीं है, वस्तु नहीं है, लेकिन मैं अपनी तपस्या के बल पर तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम दीर्घायु हो। और जैसे आज कथा सुनाए ऐसे ही बार बार कथा सुनाते रहो। हम लोगों को कथा सुना करके राम भक्ति के सागर में डुबोते रहो। क्यों? बोले कथा क्या करती है? बोले कथा व्यक्ति को भाव के सागर में डुबोती है। कथा व्यक्ति को भाव के सागर में डुबोती है, और भाव के सागर में डूबने का फल क्या है? बोले कथा सुन करके अगर हम भाव के सागर में डूब गए तो भव सागर में डूबने से बच जाएंगे। भव सागर में डूबने से बचने का उपाय क्या है? बोले भाव के सागर में हम डूब जाएं। और ये कथा हमें भाव के सागर में डुबोकर भव सागर से पार कर देती है। भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताक दृढ़ लावा, 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 भव सागर चाह पार लुभावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा। भव सागर से अगर पार जाना चाहते हैं तो भाव के सागर में हमें डूबना पड़ेगा। और भाव के सागर में डुबोने वाली ये कथा है। कथा हमें भाव के सागर में डुबोकर भव सागर से पार कर। महर्षियों ने कहा कि मेरी आयु तुम्हें प्राप्त हो, ऐसी ही सुंदर कथा सुनाते रहो। ये सब जब आनंद हुआ तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटा अब चलो। महर्षियों को तो तुमने कथा सुना दी, अब अयोध्या चलकर अयोध्या की गलियों में तुम्हें कथा सुनाना। बोले गली में कथा सुनाना? वहां कितने लोग सुनेंगे? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, एक जगह खड़े होकर के कथा नहीं सुनानी, कथा सुनाते रहना और चलते रहना। गली गली में घूम घूम करके कथा सुनानी। लवकुश ने कहा ठीक। दोनों भाई गुरुदेव की आज्ञा मान करके कथा सुनाने के लिए अयोध्या की ओर चल पड़े। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, देखो कथा सुनाना, और अगर अयोध्या के राजा महाराज श्री रघुनंदन तुमको बुलावें कि आओ मेरे दरबार में कथा सुनाओ, तो उनकी बात मान लेना। वो राजा है,
राजा भगवान का स्वरूप होता है। उनकी आज्ञा की अवहेलना मत करना और दरबार में चले जाना और कथा सुनाना। और दूसरी बात, अगर महाराज दक्षिणा दें तो दक्षिणा मत लेना। हाँ। महर्षि वाल्मीकि ने पहले ही कह दिया कुश और लौ से कि अगर वो दक्षिणा दें तो दक्षिणा मत लेना, क्योंकि कथा सुनने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए, उनका धर्म है, लेकिन तुम्हारा धर्म लेना नहीं। दक्षिणा लेकर के कथा सुनाना ये तो ब्राह्मण का धर्म है, तुम्हारा धर्म है, इसलिए दक्षिणा मत लेना। कह देना कि हम तो विद्यार्थी हैं, महर्षि की आज्ञा नहीं है, गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, इसलिए हम दक्षिणा नहीं लेंगे, ये बहाना कर देना बस। ये सब सिखा दिया महर्षि वाल्मीकि। दोनों कुमार आए और अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके राम कथा का वर्णन करने। अब तो महाराज सारी जनता उन दोनों कुमारों के पीछे पीछे चलने लगी। कथा सुनने के लिए अपार जन समूह कुश और लौ के पीछे पीछे चलने लगा। तब तक उधर से राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे थे। तदर्श भरताग्रज, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रथ्यासु राजमार्गेषु, अयोध्या का जो राजमार्ग, उसी राजमार्ग पर दोनों भाई कथा सुनाते हुए चल रहे थे। उनके पीछे पीछे जन समूह चल रहा था। उधर से राम जी रथ पर बैठ करके आए और राम जी ने इस दृश्य को देखा। ददर्श भरताग्रज, भरत के अग्रज भगवान रघुनंदन ने इस दृश्य को देखा। राम जी ने अपने मंत्रियों से इशारा किया, क्या बात है, ये कौन है, इतनी बड़ी भीड़। राम जी तो सब जान रहे हैं, राम जी तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन एक व्यावहारिक पक्ष है कि उन्होंने पूछा। सेवकों ने कहा महाराज ये दोनों ऋषि कुमार कथा का वर्णन कर रहे हैं, आपके चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए प्रजा सुनने के लिए इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो भगवान ने कहा जाओ इन्हें आदर पूर्वक बुला करके दरबार में ले आओ, ये दरबार में कथा सुनावे, हम भी सुनेंगे और प्रजा भी सुनेंगे, हम व्यवस्था कराएंगे। सेवक लोग गए बुलाने के लिए, दोनों भाई तैयार हो गए, आ गए। राम जी के दरबार में व्यासपीठ लगाई गई और उस व्यासपीठ पर दोनों भाई विराजमान हुए। स्वयं राम जी श्रोता बनकर के बैठे। तीनों माताएं, महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों बहुएं, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, और उन तीनों के पुत्र तक्ष, पुष्कल, सुबाहु, सुतसेन, अंगद, चित्रकेतु, और राम जी के समस्त परिजन परिचारिका, हनुमान, अंगदादि समस्त परिजन परिचारिका सब बैठे। अब महाराज कुश और लौ ने कथा का वर्णन जब प्रारंभ किया, ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता वगायता मार्ग विधान संपदा। दोनों भाइयों ने भगवान श्री राम के कहने पर कथा सुनाई, अपने मन से कथा नहीं सुनाई। ये बड़ी अद्भुत बात है। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता, भगवान श्री राम की वाणी से प्रेरित होकर राम जी के कहने पर कथा सुनाई। अपने मन से कथा नहीं सुनाई। अपने मन से कथा मत सुनाओ, भगवान की प्रेरणा हो तब कथा सुनाओ। और अपने मन को कथा सुनाओ, अपने मन से कथा मत सुनाओ। अपने मन को भी कथा सुनाओ थोड़ा, जिससे अपना भी मन प्रवृत्त हो। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुनाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम भज सुन सठ मना, अय मन तू राम जी का भजन कर। अपने मन को कथा सुनाते हैं।
पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। कणिका अजामिल व्याध कीर, गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध कीर, गजादि खल तारे घना। आबीर यवन की रात खस, सो पचार अति अगरूप ते। आबीर यवन की रात खस, सो पचारी अति अगरूप ते। कई नाम बारक देवी पावन, होई राम नमामि ते। कई नाम बारक देवी पावन, होई राम नमामि ते। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। सुनु सठ मना, सुनु सठ मना। पूरी रामायण श्रीमद् रामचरितमानस का वर्णन करते अंत में गोस्वामी जी यही कहते हैं, अपने मन को कहते हैं, पाई न के गतिपतित पावन, राम भज सुन सठ मना। ऐ सठ मन, राम जी का भजन करके किसको गति नहीं मिली, इसलिए तू भी राम का भजन कर। अपने मन को सुनाया। तो भगवान की प्रेरणा से कुश और लौ ने कथा सुनाई। और कथा कहाँ से सुनाई? बोले सबसे पहले अयोध्या का वर्णन, फिर दशरथ जी के यज्ञ का वर्णन, और फिर दशरथ जी के